स्टेज पर बैठे हुए शहर भर से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन शहर और साथियों, आज मुझे ये कहा गया कि ऐसी बात की जाए जिससे लोगों को हौसला मिले। इस हिस्से में जो आज ये जलसा हो रहा है, कुरैश बिरादरी के जो हमारे भाई हैं वो एक अच्छी तादाद में यहाँ रहते हैं। मेरे एक दोस्त फारूक फैजुल्ला जो किसी वक्त 30 सालों से जो राज कर रहे हैं मालेगांव शहर में सियासत में, उसके साथ रहा करते थे। आज मालेगांव शहर में इलेक्शन के मामलात को लेकर यह आखिरी मरहला चल रहा है। अलग अलग हिस्से में लोग, अलग अलग पार्टी के लोग अपना अपना जलसा रखते हैं। कल हडको कॉलोनी में जो जलसा हुआ शेख आसिफ का, अल्लाह याद आ गए उसको। आप अगर उसकी तकरीर सुनोगे तो बार बार अल्लाह, अच्छी बात है। कम से कम मुफ्ती साहब की वजह से ये अल्लाह तो याद कर रहे हैं, नहीं तो रात दिन इनको दारू, गांजा, अफीम, चरस, एंडी यही दिखता था। ये उनका मैनिफेस्टो में एक बात की उन्होंने कि हम गरीबों को, मजदूरों को घर बनाकर देंगे। मुझको याद है शेख रशीद साहब जब एमएलए बने पहली दफा, तो मर्चेंट नगर में एक मिनिस्टर को बुलाकर, रोहिदास पाटिल, इसको बुलाकर टीकम लगाया गया और यह बोला गया कि यहां पर कॉलोनी बनाकर, मकानात बनाकर, पक्के मकानात बनाकर गरीबों को दिया जाएगा। रशीद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। आगरा रोड आज भी मुकम्मल नहीं है। अलग अलग फेस बोलकर रुपया पैसा निकाला गया। मैं ऐसा समझता हूं 3 दफा सकावत होटल के सामने आगरा रोड पर मिनिस्टरों को लाकर वहां पर काम की बात की गई। बरस से आज तक वो रोड मुकम्मल नहीं की गई। हम देख रहे हैं 7, 8, 9 सालों से ब्रिज का काम भी देख लीजिए आप। और लोग कहा करते थे कि शेख आसिफ जो इलेक्शन हारा वो आगरा रोड की वजह से ही हारा, और इंशाल्लाह अभी फिर हारे। बुनकरों से हमदर्दी की बात करने वाला परसों यूसुफिया मस्जिद के सामने या यूसुफिया मस्जिद की गली में एक मकान में 25-30 बुनकरों को इकट्ठा करके बुनकरों की हमदर्दी में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि आप लोग कोशिश करें, आप लोग तमाम बुनकरों को साथ लाएं, मैं उनका काम करूंगा। बड़े बुनकर के हमदर्द बुनते हैं ना। आज भी वो क्या कह रहे हैं, बुनकरों को मेरे पास लाओ। जब इलेक्शन हारे तो तेरे 40-35 याद दिलाई कि तेरे 40-35 चढ़कर आना होगा। बुनकरों को, कारखानादारों को, सेठ लोगों को। तेरे 40-35 कहने वाला ये शख्स इतना ही नहीं कहा कि तेरे 40-35 चढ़कर आना होगा, उसके बाद मैं सोचूंगा खुदा बन गया था क्या। तेरी छाती में हिम्मत नहीं है बुनकरों के बीच जाने की, और अगर हिम्मत है तो इस्लामपुरा, नयापुरा के लोगों को तुमने क्या दिया ये बताओ।
खुशामदपुरे के लोगों को क्या दिया तुमने? बताओ लोगों को आकर। 1994 में शेख रशीद सदर बल्दिया बने, तब से आज तक 2024 तक इस्लामपुरा, नयापुरा, खुशामदपुरा, बेलबाग, कहां क्या दिया तुमने ये बताओ। बिरादरीवाद की बात करते हो। इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन शुरू होने से कई महीना कबल उसने अलग अलग हिस्सों में बिरादरी की फिटिंगें ली, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग बिरादरियों के लोगों को इकट्ठा करके तफरका फैलाया इस शहर में। लोगों को खाना पीना, रुपये पैसे की लालच दी गई और अलग अलग बिरादरियों की मीटिंग ली गई। क्यों? अगर तुम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हो तो क्या वजह थी अलग अलग बिरादरियों को इकट्ठा करने की? सबको साथ लेकर मीटिंग करना था ना। और यह बोला जाता है कि आज वक्त है, ख्याल रखना मैं जो बोल रहा हूं, यह बोला जाता है आज वक्त है, आज हम इकट्ठा नहीं हुए तो कब होंगे? बताओ मालेगांव शहर की आवाम, ऐ मुसलमानों, हमने बीजेपी के खिलाफ इस शहर में 1,98,000 वोट कांग्रेस पार्टी को दिया। क्यों दिया? बीजेपी के खिलाफ दिया ना, मोदी और अमित शाह के खिलाफ हमने दिया ना, शिंदे के खिलाफ हमने दिया, अजीत दादा पवार के खिलाफ दिया ना। आज उसी पार्टी का ये नुमाइंदा बनकर यहां पर खड़ा हुआ है। वो जाहिर करे, ईमानदारी से कहे, और नहीं तो चले जामा मस्जिद, वहां के मिंबर से खड़े होकर कहे कि मैं अजीत दादा पवार का उम्मीदवार नहीं हूं। अगर ये कह दिया कि मैं अजीत दादा पवार का पंटर या उसका नुमाइंदा नहीं हूं, तो बखुदा मैं कहता हूं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा और उसके लिए बात करूंगा कि ये बहुत ईमानदार है, इसको वोट दे दो। अगर हिम्मत है तो तुम्हारे ही मोहल्ले में किसी मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर कहे कि मैं अजीत दादा पवार के बोलने पर उम्मीदवारी नहीं कर रहा हूं। है अगर छाती में तो बोल कर बता। कुरैश बिरादरी की जो बात हमदर्दी की करता है, दोनों कुरैश बिरादरियों को बोले मैंने इकट्ठा कर दिया। एक अभी नाम मैंने सुना यहां पर, छोटा बाबू, ये भी शायद कुरैश बिरादरी का है। मालेगांव शहर में कुरैश बिरादरी के लोगों को कैसी कैसी तकलीफ आई, क्या क्या दिन देखे उन लोगों ने। ये एमएलए था, इसके वालिद एमएलए थे। क्या किया इन्होंने कुरैश बिरादरी के लोगों के साथ? जब शेख रशीद साहब एमएलए थे तो हमारे हबिया मिंबर हबीब कुरैशी साहब, उनके एक रिश्तेदार शेख नासिर का इंतकाल हुआ एक खेड़े पर। यह कहा जाने लगा कि कुछ फिरका परस्तों ने इसका कत्ल किया है। हनीफ कुरैशी, शहीद टाटा साहब, उस्मान चमड़े वाले साहब, हबीब मिंबर साहब और उनके कुछ साथी, वो मुझको बुलाए। शेख रशीद एमएलए है, उसके बावजूद भी मैं उसकी पार्टी के खिलाफ जनता दल का एक्टिंग प्रेसिडेंट था। मुझको बुलाए और पुलिस स्टेशन, यहां तक के नासिक आईजी तक मुझको ले गए ये लोग। क्या नुमाइंदगी की थी उस वक्त शेख रशीद साहब ने, ये कुरैश बिरादरी के लोग जानते हैं। क्या किया था उसने कुरैश बिरादरी के लोगों के साथ? रोड पर अगर दादा भूसे किसी जानवर ले जाने वाले शख्स को मारता है तो उसकी हिम्मत कैसे हुई? इन्होंने ही 5 साल उसको कारपोरेशन में साथ दिया था ना। आज बोलते हैं मुफ्ती साहब के साथी। ये मेयर बने तो दादा भूसे के मरूने मिन्नत बने। फिरका परस्तों को साथ लेकर इन्होंने 1999 में निहाल साहब को शिकस्त दी। आज जिस फिरका परस्त पार्टी उरूज पर है बीजेपी, ये उसकी पूरी मदद के लिए है। मालेगांव शहर में हमेशा बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करती थी। आज इस दफा इस इलेक्शन में बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया।
क्यों नहीं किया? सिर्फ एक शख्स मुफ्ती इस्माइल को गिराने के लिए ये बोला कि मैं हरा झंडा लेकर असेंबली में जाऊंगा। क्यों भाई? कभी किसी शिवसेना के लोगों को भगवा झंडा ले जाते देखा है क्या? सिर्फ इसलिए ना कि लोग मुझको पहचाने, मुझको जाने कि मैं एक मुसलमान हूं, इसके लिए ना। लेकिन मुफ्ती साहब को हरा झंडा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उनका हुलिया, उनका रुतबा ही बताता है ये मुसलमान है। तुम्हारे जैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है कि लोग समझने में भी गलती कर बैठते होंगे, ये मुसलमान है कि क्या है। शक्ल सूरत देखी है ना। ये बोलने लगे यूसुफ की ये प्रेम चोपड़ा, मगर मैंने एक फिल्म में एक आदमी को देखा था, हीरो को, उसके कान बड़े वो बंदर जैसे। मुझसे ही कहा गया कि तुम सुन्नी हो। बिल्कुल मैं सुन्नी हूं, मुझे फक्र है मैं सुन्नी हूं। बोले फिर इनके स्टेज पर सियासत कोई मसलक नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मुफ्ती इस्माइल जो है देवबंद जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम जो है अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन तारीख ये है इस शहर की कि निहाल साहब के बाद सुन्नियों का अगर कोई काम किया है बहैसियत एमएलए, तो याद रखना मुफ्ती इस्माइल ने किया है। जिन लोगों को आज शेख रशीद या शेख आसिफ को कोई अगर ये सुन्नी समझ रहा है तो गलती पे है। शेख रशीद ने कभी अपनी एमएलएशिप 10 साल की, शेख आसिफ ने अपने 5 साल की एमएलएशिप या इनके 10 साल के मेयरशिप में इन्होंने कोई सुन्नियों का काम नहीं किया। अलबत्ता मुफ्ती साहब ने किया। आयशा नगर कब्रिस्तान में जो हॉल बना जनाजा, ये 60 लाख रुपया मुफ्ती इस्माइल की दे। लतीफिया अशरफिया मस्जिद जामतुस सालिहात के आगे जो है उसके बाजू में हॉल बनाकर मुफ्ती इस्माइल ने दिया। ये हमारे सुन्नियों की जगह है। जिस बात को आड़ बनाकर हमारा एक अशरफी भाई है जिसको उर्फ आम में लोग ठंडी बुआ कहते हैं, वो ठंडी बुआ जो कभी मुस्तकिल मिजाज नहीं रहता, अभी नाटक किया मुफ्ती साहब को देखने जाने। तो कहां कहां रोता है, कहां कहां क्या उतरता है, ये मुझको मालूम है। ये ख्याल रखना। जिस मदरसे का आड़ लेकर ये अशरफिया मदरसे का मुफ्ती साहब ने काम नहीं किया वाल कंपाउंड का, वो काम जारी है। हमारे दारुल अहले सुन्नत खानका अशरफिया के मदरसे का काम मुफ्ती साहब वाल कंपाउंड का कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं अभी सुन्नियों की बात कर रहा हूं। इतना ही नहीं, हमारा जो ताजिया घर बना है मालदा शिवार में, जो मुफ्ती साहब का हल्का नहीं है, वो ताजिया घर के पास एक रोड सीमेंट कंक्रीट का भी मुफ्ती साहब ने दिया है हमको मंजूर करके। ये सुन्नियों का काम है। बाकी और मामलात भी जो है दारुल हनफिया सुन्निया के जो आगे बना है दरेगांव में, वहां का भी रोड मुफ्ती साहब की देन है। तो जितना काम सुन्नियों का मुफ्ती इस्माइल ने किया है, ये बाप बेटे ने नहीं किया। और उसके बाद अगर कोई सुन्नी ये बोले कि मैं इनके साथ नहीं उनके साथ रहूं, मुझको मालूम है रुपये पैसे की क्या क्या रेल पेल हुई। साइकिल पर चलने वाले लोग, एक साइकिल पर चल रहा था, मैं इसको देखा, इसराइल का लड़का हाशिम, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस नौजवान को देख रहा था अभी, तो बड़ी खुशी हुई मुझको कि साइकिल से उतरा। जमाना तरक्की कर चुका है, लोग हवाई जहाज पर चलने लगे, ये साइकिल पर चलने की बात कर।
मुझसे ना कहा गया था कि यहां मैं बोलूं, तो मेरी गुजारिश है कि थोड़ा बोल लेने दो। तो जो ये कहा गया इस शहर में सुन्नियों की बात, मैं अगर मुफ्ती इस्माइल के साथ आया हूं तो मसलक की बुनियाद पर नहीं, उनकी जो सादी छवि है उसको देखकर आया। मैंने अपने सुन्नी उलमा से, हमारे मुफ्ती से मशवरा किया और उनसे बात करके मैं इस स्टेज पर आया हूं मुफ्ती साहब के साथ। अगर कोई सुन्नी के दिल में कुछ होगा तो निकाल दे मेहरबानी करके। और कौन काम आता है? हम काम आते हैं। बताओ सुन्नियों, ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कभी ये बात की क्या? हर साल ये जुलूस में रहता था। सैयद अमीरुल कादरी साहब का यह हार पुल करता था, यूसुफ का भी हार पुल करता था, मुखालफत के बावजूद। यूसुफ इस साल क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया ईद मिलादुन नबी के जुलूस में? लेकिन 24 घंटा नहीं होता, गणपति के जुलूस में कुसुम्बा रोड पर हाजिर होता है। क्या वजह? क्या बीजेपी के कहने पे नहीं आया था? शिंदे के ग्रुप से, अजीत दादा पवार के ग्रुप के कहने पर नहीं आया था ईद मिलादुन नबी के जुलूस में? और सुन्नियों से हमदर्दी की बात होती है। मुफ्ती साहब की बीमारी पर कुछ लोग बड़े खुश थे, कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हमारा इलेक्शन अच्छा हो गया, सीधा हो गया, हम जीत गए। इस शहर की मिसाल है, हमने 1000 खोली के एक शख्स को जो जेल में था, जनता दल ने उसको टिकट दिया और जेल में रहते हुए उसको चुन कर लाया। अगर कोई खुशफहमी भी होगा कि मुफ्ती साहब दवाखाने में हम जीत गए, वो गलत फहमी में। मुफ्ती साहब अगर दवाखाने में भी रहे तो इससे ज्यादा वोटों से चुन के आएंगे, एक ख्याल रखना। लोगों की हमदर्दी मुफ्ती साहब के साथ है। तुम पेड़ा बांटो कि लड्डू बांटो, 23 तारीख को हरा लड्डू बटेगा, ये ख्याल रखना। मैं इस हिस्से के लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई डरने की जरूरत नहीं, कहीं कोई डर और खौफ की जरूरत नहीं है। बिना डर और खौफ आप लोग रोड पर निकलिए, मुफ्ती साहब का काम किया। कौन कितना बहादुर है मुझको मालूम है। अगर कोई मुंडी हिलाए और कोई आंख दिखाए तो आप 20 तारीख तक उसकी मुंडी और आंख देखिएगा, और 23 तारीख को हम बताएंगे किसकी मुंडी किसकी आंख। कानून से हम हर वो काम करेंगे जो सोच भी नहीं सकते। आखिर में मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि आप लोग 20 नवंबर के होने वाले असेंबली चुनाव में आप अपना कीमती वोट MIM के जो उम्मीदवार हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जिनकी निशानी पतंग है और मशीन पर 5 नंबर की बटन है, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि 5 पंजतन के सदके में मुफ्ती इस्माइल साहब को कामयाब करें। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा। अब आइए मैं बिला किसी ताखीर आपकी पुरजोर तालियों में साबिक मेयर MIM के जिले सदर अली जनाब अब्दुल मालिक जी मुफ्ती साहब। आज के इस जलसे के सदर, मजलिस के जिम्मेदारान, नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज ये जो जलसा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा मुफ्ती साहब की हिमायत में लिया जा रहा है कि मुफ्ती साहब को क्यों वोट देना चाहिए। कुछ लोग आज ये जलसा जहां हो रहा है, यहां कुरैश बिरादरी का काफी घर है, कुरैश बिरादरी का इलाका है, और अक्सरियत में हमने देखा कि कुरैश बिरादरी ने हमारे मुखालिफिन का बहुत साथ दिया।
वो यहाँ आते बिरादरी की बात करते हैं, कुरैश बिरादरी का हवाला देकर लोगों को जोड़ा जाता है, किसी को लड्डू दिया जाता है हॉल बनाने का, किसी को कुछ और। अभी शफीक राणा साहब एक बात कह रहे थे यहाँ पर कि आप लोगों को किसी से डरना डराना नहीं है। तो मैं ये बात शफीक भाई से वाजे कर देना चाहता हूं कि यहाँ के लोग बड़ा जिंदा दिल लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हजारों बजरंग दल वाले बेचारे खड़े रहते, उनके बीच में भी अपना काम पीट के निकल जाते हैं। बड़े दिलेर लोग हैं और ये रात दिन खून देखने वाले हैं, इनको क्या कोई खून से डराएगा। मैं ये सिर्फ इतनी बात इस इलाके के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, तुम जब अपनी जान हथेली पर लेकर अपने कारोबार के लिए निकलते हो और खुदा न खास्ता उसके अंदर कुछ हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिरका परस्त ताकत बजरंग दल के लोग ये नहीं देखते कि ये अंसारी है, कि सैयद है, कि कुरैशी है, कि क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखकर उनको इतना मारा जाता है, सिर्फ एक नाम पर, मुसलमान की बुनियाद पर उनको मारा जाता है। और जब ये हादसा आप लोगों के साथ पेश आता है तो कौन आप लोगों के बीच आता है? जो घराने को आज आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आज से नहीं 40 सालों से आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हो, ये घराना कभी उठकर आप लोगों के मसाइल के हस्ते आया? मुझे बता दो, अगर आए होंगे तो मुझे बताओ कि हाँ अब्दुल मालिक शालीमार के ऊपर एक लड़के को मारा गया था, 80 डाके आए थे, वहां पर ये घराने के लोग वहां मौजूद थे, या और कई देहातों में वहां मौजूद, जहां जहां हादसा हुआ ये लोग मौजूद थे। हर जगह कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे जैसे मुफ्ती साहब जैसे, और मेरा भाई एजाज बेग भी दौड़ता है, जो है वो हम बोलेंगे, लेकिन ये इनके तो एंड टाइम पे फोन बंद हो जाते हैं। मेरे नौजवानों, बिरादरीवाद मत देखो, तुमको अच्छाई और बुराई देखना है। लोग मुफ्ती साहब के दबदबे की बात कर रहे हैं, ये दबदबा ही है जो आज तुम कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अपने मनमानी की गोश्त बेच रहे हो। आज ये लोग एक ऐसा जहर घोलना चाहते हैं बिरादरी के नाम पर कि ये जहर आगे जाकर ऐसा हो जाएगा कि ये दखनी कुरैशी की दुकान है, इसको नयापुरे में मत लगाने दो, ये मुल्की कुरैशी की दुकान है, इसको आयशा नगर में मत लगाने दो, ये भला किराने वाला दखनी है, ये भला स्टोर वाला अंसारी है। ये चीज दूर नहीं है। जो लोग इस तरीके की सियासत कर रहे हैं ना, आगे चल के यही होने वाला है और एक साजिश के तहत की जा रही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस जमात से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब खड़े हैं, वो जमात किसकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है कि हमको बड़ा फख्र होता है कि हमने आज 2014 में ये जमात को ज्वाइन किया। नहीं तो इससे पहले हम जो जमात में थे, मैंने एक तकरीर में बोल दिया था, लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया था कि हमने हिजड़ों की जमात छोड़ के शेरों की जमात में आ गए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हम असदुद्दीन अवैसी के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज बनकर बोल रहा है। अकेला है, तना है, तन्हा अकेला पूरे ऐवान के अंदर गूंजता है। हजारों फिरका परस्त तो उनके टारगेट पर है कि हम असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ कुछ किया जाए। आप देखे होंगे कि दिल्ली में उनके घर पर भी हमला हुआ, उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचाया। तो ये अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ये सोचेंगे कि
कि मैं दखन से आता हूं, मैं सिर्फ दखन बिरादरी वालों की रहनुमाई करूंगा, तो बताओ मुझे फिर कि मुसलमानों की रहनुमाई कौन करेगा? आज सिर्फ और सिर्फ एक जमात है जो ये काम कर रही है। कुछ लोगों ने देखा पिछले वक्त अपनी शिकस्त खाते डैम कि यार हमको शिकस्त हो गई, तो उन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ हरे झंडे वाली पार्टी लेकर आई, जो आधा हरा है, जो झंडा आधा हरा है, वो इलेक्शन उनका ऐसा होएगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। वो ऐसा सोच हम चुन कर आएंगे तो जो आधा हरा है उसको आधा भगवा कर लेंगे। बीजेपी का झंडा कैसा है? आधा हरा आधा भगवा है कि नहीं है? तो इन्होंने अभी सिर्फ आधा बता रहे, आधी पिक्चर बता रहे, ये सिर्फ इंटर ही बता के तुमसे लेंगे, इंटरवल के बाद ये बीजेपी में गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो तारीख को तुम चुन कर आने वाले हैं वो 32 तारीख कभी नहीं आने वाली है, और जो तारीख को मुफ्ती साहब चुनकर आने वाले हैं वो 23 तारीख है। देखिए फर्क, 2 पहले है 3 बाद में है, और ये जो चुन के आने वाले 3 बाद पहले और 2 बाद में आने वाली तारीख पे आने, तो तुम एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह 32 तारीख को। मेरी आप लोगों से यही दर्दमंदाना अपील है, गुजारिश है कि कुछ लोग कुरैश बिरादरी के, आप बड़े लोग जिम्मेदार बनकर ये लोग आप लोगों का हक मार रहे हैं। ये बिरादरी के पास एक बहुत बड़ी रोजी रोटी थी, कारपोरेशन का स्लॉटर था, जिसको ये घराने ने बेच डाला और अल्लाना कंपनी को दे दिया। वही स्लॉटर अगर आज ये कुरैश बिरादरी के पास रहता तो उसके लोग आज कई घरों को उसके रोजगार चलते थे। आज कई नौजवान बच्चों का रोजगार छीन लिया गया सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए। तो मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 20 तारीख को बिना किसी बिरादरीवाद के, बिना किसी कोई चीज के, हमें सिर्फ और सिर्फ एक कलमे की बुनियाद पे जो मैं नारा लगाता हूँ, उस बुनियाद पे अगर आवाज तेज आ गई तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझूंगा कि मुफ्ती साहब आपकी गैर मौजूदगी में आपके जियालों ने आपको वो कामयाबी चुन कर दी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या।